बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बरसात की गई है। रूस ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को तबाह किया है। रूसी सेना के MLRS अटैक का वीडियो सामने आया है। वैसे तो बीते 28 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर बीती रात पुतिन के बारूदी भूचाल से नेटो देशों में खौफ पसरा हुआ था। वॉर्सो से वॉशिंगटन तक खलबली मची थी। हालात इतने भयानक हो चुके थे कि पोलैंड समेत नेटो के कई देशों को अपनी सुरक्षा के लिए वायुसेना को एक्शन में लाना पड़ा। लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि बीती रात रूस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से थर्रा दिया। मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक की। लेकिन जिस बात से नेटो सबसे ज्यादा सहमा हुआ था, उसके पीछे की वजह थी पुतिन का जंगी ऐलान। आखिर क्या था वो, देखिए। चौदह जून की रात पोलैंड में मौजूद नेटो के एयरबेस पर जबरदस्त हलचल मची थी। पोलैंड समेत नेटो देशों के लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप से लगातार उड़ान भर रहे थे। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर मौजूद एयर जोन की निगरानी कर रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नेटो देशों की तरफ से किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी? क्या रूस बेलारूस पर हवाई अटैक का प्लान बनाया जा रहा था, या फिर किसी खतरे को टालने के लिए नेटो के आसमानी जंगबाज एक्शन में थे? तो आपको बता दें, 14 जून की रात नेटो का हवाई एक्शन अटैक के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस के लिए था। क्योंकि बीती रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी इलाकों पर भीषण हमला किया। कामिकाज़े ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाया। वहीं रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेनी प्रांतों पर स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड बॉर्डर के करीब 200 मील दूर यूक्रेन का खमेलनित्स्की रीजन रूसी मिसाइलों से धधकने लगा। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई सन्न रह गया। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई। कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं MLRS और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव से लवीव तक, वोवचांस्क से खार्किव तक, कोपियांस्क से लीमन तक, सुमी से क्रामातोर्स्क तक, अवदीवका से सोकोल तक, क्रास्नोरिव्का से तिखे तक यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। दहल यूक्रेन रहा था और दहशत पोलैंड और तमाम नेटो देशों में थी। जानते हैं क्यों? दरअसल 14 जून की रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के करीब 16 से ज्यादा शहरों में तबाही मचाई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों पर करीब 38 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की।
करीब 490 शाहिद 131, 136 कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर विस्फोटक हमले किए गए। और इतना ही नहीं, कीव समेत यूक्रेनी शहरों को बारूद से दहलाने के लिए रूस ने 57 गाइडेड एरियल बमों से भी हमला किया। इसके अलावा रूसी डिफेंस ने पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों पर 17 मिसाइलों से भी ताबड़तोड़ प्रहार किया। मतलब ये कि बीती रात पुतिन ब्रिगेड के प्रचंड अटैक के चलते यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहर बारूदी जलजले से दहल गए। और धधकते यूक्रेन को देख नेटो देश भी सहम गए। लिहाजा नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की खातिर रात के वक्त ही लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर ला दिया ताकि पुतिन की बारूदी आंच से खुद को बचा सके। रूसी डिफेंस के हमलों को रोक सके। दरअसल नेटो इसलिए भी भयभीत था क्योंकि G7 समिट में जिस तरह ज़ेलेंस्की शामिल हुए उससे पुतिन भड़के हुए थे। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही नेटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिलने वाली है। लिहाजा पुतिन ने भी नेटो को सीधी वार्निंग दी, वो ये कि अगर नेटो के किसी भी देश ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस दिया तो फिर रूसी सेना उस नेटो देश पर हर हाल में अटैक करेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मतलब ये कि अब पुतिन का अगला टारगेट नेटो के वो देश होंगे जो सीधे तौर पर यूक्रेन के मददगार हैं, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि अब रूसी डिफेंस पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में यूक्रेन को दहलाएगा और इसके लिए रूस ने करीब 7 लाख से ज्यादा सैनिक बैटल ग्राउंड में उतार दिए हैं। रूसी ब्रिगेड के इन 7 लाख सैनिकों की तैनाती वैसे तो यूक्रेन के कोने कोने में है, मगर पुतिन ने ज्यादातर सैनिकों को पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए झोंक रखा है। ताकि पोलैंड और बाकी नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके, वेपन डिलीवरी रूट को काटा जा सके, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों के एंट्री पॉइंट को नेस्तनाबूद किया जा सके। और इसीलिए रूस पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद बारूदी गोदामों और वेपन रूम को ध्वस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।